सर म्यूचुअल फंड में तो सभी निवेश करते हैं, लेकिन आज की डेट में हम 8 ऐसे मिड कैप फंड्स की बात करेंगे जिनके रिटर्न्स की बात करें तो सर नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि सर ये फंड आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं। वीडियो के आखिरी तक आपको ये पता पड़ जाएगा कि यहाँ से आपको एक्सिट करना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। डिटेल वीडियो होगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए तो सिंपली सबसे पहले हम बात करते हैं सर इन 8 मिड कैप फंड्स ने किया निराश, बेंचमार्क से पिछड़े, क्या आपके पोर्टफोलियो में भी शामिल है या नहीं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मिड कैप फंड्स का। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ अच्छे रिटर्न देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं कि कोई फंड मार्केट में प्रीवियस में अच्छा रिटर्न दिया है, पॉजिटिव वे में रिटर्न दिया है तो आप निवेश कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर्टिकुलर फंड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करके ही निवेश करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो सर कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करा है, बेंचमार्क से नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब सर हमारे फंड ने बेंचमार्क से नेगेटिव रिटर्न दिया है, ये हम कैसे पता करें। तो इसको पता करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपके फंड का चेक करना पड़ेगा अल्फा। अब सर अल्फा क्या होता है, कैसे देखा जाता है, तो उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये होता है कि सर अल्फा क्यों है जरूरी। अगर यहाँ पे हम बात करें सर अल्फा, पहले मैं आपको अल्फा बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए आज आपने जिस म्यूचुअल फंड में रिटर्न करा, निवेश करा, मान लीजिए वो आपको रिटर्न दे रहा है 10% का, ठीक है। अब मान लीजिए उसका जो बेंचमार्क है, जैसे आपने मान लीजिए कोई सा भी एक फंड है मिड कैप कैटेगरी का, उसमें निवेश करा, वो फंड आपको 10% का रिटर्न दे रहा है। अब मान लीजिए मिड कैप कैटेगरी का जब आप इंडेक्स चेक करेंगे तो वहां पे मान लीजिए अगर उसके बेंचमार्क का रिटर्न मान लीजिए 12% होता है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि आपका जो फंड है वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो बेंचमार्क से कितने परसेंट नेगेटिव है, 2%। अब यही मान लीजिए अगर बेंचमार्क के अगर वो 8% होता तो आपका रिटर्न है ना बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे रहा है पॉजिटिव वे में 2%, मतलब अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब सर यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स है। पॉजिटिव अल्फा मतलब है फंड बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दे रहा है, जैसा मैंने भी आपको बताया। जीरो अल्फा का मतलब है फंड का प्रदर्शन लगभग बेंचमार्क के बराबर है। अगर जीरो से नीचे की तरफ जाता है तो बोला जाएगा कि फंड है भैया नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका फंडामेंटल खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अल्फा के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन सर अगर हम मान लीजिए हम खुद निवेश कर रहे हैं, हमारे फंड का अल्फा चेक करना है तो कैसे करना पड़ेगा। तो सिंपली देख लीजिए साइड में छोटा सा एक वीडियो दिखेगा, आपको आपके फंड पे क्लिक करना है, वहां पे देख लीजिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, सी और होल्डिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए अल्फा लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से आप अपने फंड का अल्फा चेक कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें सर सबसे पहले कि सर अल्फा के बारे में आपने बता दिया। अब ये बताइए सर मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। मिड कैप फंड्स में अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यही होगा सर, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच की जो कंपनीज होती है ना वो मिड कैप की होती हैं और उसे ये मिड कैप फंड बोलते हैं। अगर हम किसी भी मिड कैप फंड में निवेश करते हैं तो सेबी का सीधा सा नियम है, इन्वेस्टर का 65% पैसा है वो मिड कैप स्टॉक में पैसा निवेश होना चाहिए और बाकी का जो 35 है मार्केट की एनालिसिस करेंगे फंड मैनेजर और लार्ज कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब सारी चीजें मैंने डिटेल में बता दी। अब बात आ रही है कि सर कौन से ऐसे फंड हैं जिनने अपने बेंचमार्क से नेगेटिव रिटर्न दिया है। बेंचमार्क के इक्वल रिटर्न नहीं दिया है, जीरो रिटर्न नहीं दिया है, बेंचमार्क से नेगेटिव रिटर्न दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब फंड का परफॉर्मेंस यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट आपके सामने है। टोरस मिड कैप फंड की बात करें तो देख लीजिए 7% से माइनस है। पीजीआईएम इंडिया की बात करें तो देख लीजिए 4% से माइनस है। यूटीआई मिड कैप की बात करें तो 4% के आसपास। एसबीआई मिड कैप की बात करें तो ये भी 3.5% के आसपास आपको नेगेटिव दिखेगा। अब यहाँ पे क्वांट मिड कैप की बात करें तो 1% के आसपास। LICMF मिड कैप की बात करें तो 0.50 के आसपास का। डीएसपी मिड कैप की बात करें तो 0.20 के आसपास का। फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप की बात करें तो 0.6 का, 16 का। अब यहाँ पे बात आ रही कि सर ये नेगेटिव रिटर्न है क्या, नहीं ये नेगेटिव रिटर्न नहीं है, ये वो वैल्यू है कि इसने अपने बेंचमार्क से कितना रिटर्न दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेंचमार्क ने 10% रिटर्न दिया और आपके फंड ने रिटर्न दिया 8%, तो बेंचमार्क से कितना नेगेटिव हुआ, 2%। तो वही नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या नेगेटिव अल्फा का मतलब नुकसान होता है, नहीं। सर अगर मान लीजिए आपका फंड है, अगर उसका अल्फा नेगेटिव हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते
कि सर हमारा फंड है उसका फंडामेंटल ही काफी ज्यादा वीक है, वो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि क्या होती है, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं मंथली बेस पे फैक्ट शीट है वो लॉन्च करते हैं। उस फैक्ट शीट में बताया जाता है कि किस फंड ने कौन से स्टॉक हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे हैं, किसको निकाला है, किसका लोकेशन इंक्रीज करा है, किसका लोकेशन डिक्रीज करा है। अब मान लीजिए फंड मैनेजर ने जो भी स्टॉक कैरी कर रखे हैं, मान लीजिए उसका वैल्यूएशन मार्केट में बढ़ चुका है, या मान लीजिए उन स्टॉक में जो कंपनी है मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो नेगेटिव चले जाती हैं, उस तौर पे क्या होता है हमारा जो फंड है वो भी नेगेटिव परफॉर्म करता है। इसलिए यहाँ पे क्या है सर, नेगेटिव का मतलब नुकसान नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अगर आपका फंड है उसका अल्फा नेगेटिव रहता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक अगर नेगेटिव रहता है तो इसका मतलब सर हमको एक्सिट कर देना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। लेकिन अगर आप सोचें सर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक नेगेटिव दिख रहा है तो कोई विशेष बात नहीं है, अप एंड डाउन चली रहती है। अगर आपका विजन है मुझे 15 साल 20 साल के लिए निवेश करना है तो ऐसे काफी टाइम आएंगे जब आपका अल्फा आपको नेगेटिव जाता हुआ भी नजर आएगा और काफी तेजी से पॉजिटिव जाता हुआ भी नजर आएगा। तो पेशेंस रखने हैं। म्यूचुअल फंड से रिटर्न कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस के साथ निवेश करते हैं। आई होप आज की वीडियो में सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।